हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नेशन चांद एलएलबी इंडिया में। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं कानून के 10 दमदार सवाल जो आपकी मेरिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों का भी यूपी एपीओ बनने का सपना है तो वो लोग इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये 10 क्वेश्चन की सीरीज़। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 16। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है। यानी अनुच्छेद 14 कहता है कानून के सामने सब एक बराबर होंगे, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति गरीब है तो इसके लिए ज़्यादा दंड दिया जाए, या कोई व्यक्ति ज़्यादा अमीर है उसे कम दिया जाए, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होगा। कानून सबको एक बराबर सज़ा, एक बराबर उसे दंड देता है। यानी कोई गरीब हो, अमीर हो या जैसा भी हो, कानून सबको एक बराबर समझता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, आईपीसी की धारा 300 किस अपराध से संबंधित है? ऑप्शन ए हत्या, ऑप्शन बी गैर इरादतन हत्या, ऑप्शन सी चोरी या ऑप्शन डी डकैती। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हत्या। धारा 300 आईपीसी हत्या के कृत्य को परिभाषित करती है। ये सदोष मानववध का गंभीर रूप है। हत्या करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड या न्यायालय के विवेक अनुसार आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, सीआरपीसी की धारा 41 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जमानत, ऑप्शन बी गिरफ्तारी, ऑप्शन सी तलाशी या ऑप्शन डी जांच। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गिरफ्तारी। सीआरपीसी की धारा 41 पुलिस को कुछ विशेष परिस्थितियों में बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। जैसे कॉग्निजेबल अपराध करने वाले को या जिसे गंभीर अपराध करने का उचित संदेह हो। लेकिन इसके साथ ही धारा 41 ए में नोटिस का प्रावधान है, जो पुलिस को गिरफ्तारी से पहले व्यक्ति को बुलाकर स्पष्टीकरण मांगने और मनमानी गिरफ्तारी रोकने के लिए कहता है, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जा सके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 24 संबंधित है? ऑप्शन ए इकबाले बयान, ऑप्शन बी दस्तावेजी साक्ष्य, ऑप्शन सी मौखिक साक्ष्य या ऑप्शन डी विशेषज्ञ साक्ष्य। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इकबालिया बयान। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 24 प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण की गई स्वीकारोक्ति से संबंधित है, जिसके अनुसार यदि कोई इकबालिया बयान अभियुक्त से दबाव, लालच, धमकी या किसी फायदे के वादे से हासिल किया गया हो तो वह अदालत में स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि यह उसके मन पर ऐसा प्रभाव डालता है कि वह सच बोल रहा है या नहीं, ये तय कर पाना मुश्किल होता है और ऐसी स्वीकारोक्ति को सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, लिमिटेशन एक्ट 1963 में सामान्यता बाद दायर करने की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष या ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 वर्ष। परिसीमा अधिनियम 1963 में सामान्य बाद के लिए कोई एक निश्चित अवधि नहीं है, बल्कि ये बाद के प्रकार पर निर्भर करती है। आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े बाद, जैसे पैसों के लेन देन, खातों के लिए 3 वर्ष, 3 साल और अचल संपत्ति पर कब्जे से जुड़े बाद के लिए 12 साल की अवधि होती है। जबकि कोई विशेष मामलों में 1 साल या उससे ज्यादा की अवधि भी हो सकती है, जो बाद के कारण उत्पन्न होने की तारीख से गिनी जाती है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, सीपीसी के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा किस आदेश में आती है? ऑप्शन ए ऑर्डर 7, ऑप्शन बी ऑर्डर 21, ऑप्शन सी ऑर्डर 39 या ऑप्शन डी ऑर्डर 41।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑर्डर 39। सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा टेम्पररी इंजंक्शन मुख्य रूप से आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत आती है, जिसका उद्देश्य मुकदमे के अंतिम निर्णय आने तक संपत्ति की यथास्थिति बनाए रखने और किसी भी पक्ष को होने वाली अपूरणीय क्षति को रोकना होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार नाबालिग द्वारा किया गया अनुबंध होता है। ऑप्शन ए वैध, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी शून्य या ऑप्शन डी अवैध। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शून्य। नाबालिग 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति द्वारा किया गया अनुबंध भारतीय कानून के तहत शुरू से ही अमान्य होता है, यानी कानून की नज़र में इसका कोई मूल्य नहीं होता है और इसे लागू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि नाबालिग को अनुबंध करने के लिए अयोग्य माना जाता है। हालांकि भोजन, शिक्षा जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए किए गए अनुबंध और नाबालिग के लाभ के लिए किए गए कुछ विशेष अनुबंध अपवाद हो सकते हैं, जहां नाबालिग की संपत्ति से वसूली की जा सकती है, पर नाबालिग खुद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 या ऑप्शन डी भाग 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भाग 4। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं, और ये देश के शासन के लिए दिशा निर्देश का काम करते हैं, जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, आईपीसी की धारा 107 संबंधित है। ऑप्शन ए आपराधिक षड्यंत्र, ऑप्शन बी उकसावे, ऑप्शन सी चोरी या ऑप्शन डी धोखाधड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उकसावे। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 किसी बात के लिए उकसाने को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति को कोई अपराध या गैरकानूनी काम करने के लिए प्रेरित करना, साजिश करना या जानबूझकर मदद करना, जिसमें शब्दों, कार्यों या साजिश के माध्यम से उकसाना शामिल है, जिससे मुख्य अपराध के लिए उकसाने वाले को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, जो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, सीआरपीसी के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना को कहा जाता है। ऑप्शन ए चार्जशीट, ऑप्शन बी एफआईआर, ऑप्शन सी बयान या ऑप्शन डी समन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एफआईआर। दंड प्रक्रिया संहिता में संज्ञेय अपराध की सूचना को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है, जिसे सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दर्ज किया जाता है। यह एक लिखित दस्तावेज है जो पुलिस को जांच शुरू करने के लिए मिलता है, और यह हत्या, बलात्कार, चोरी जैसे गंभीर अपराधों के लिए अनिवार्य है, जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो दोस्तों अगर ये सवाल काम के लगे हों तो लाइक जरूर करें। यूपी एपीओ की जीत के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले धमाकेदार सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।